नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बस्ती से बड़ी खबर मिल रही है। मंत्री संजय निषाद के प्रोटोकॉल का उल्लंघन, मंत्री ने जताई नाराजगी। कार्यक्रम की पूर्व सूचना देने के बाद भी नहीं हुआ पालन। प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं मिला मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर। कुछ अधिकारी सरकार की छवि कर रहे खराब। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम की पूर्व सूचना देने के बाद भी नियमों का पालन नहीं किया गया और ऐसे में प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं मिला मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर। कुछ अधिकारियों पर ये आरोप भी लगाए गए हैं और ऐसे में मंत्री की नाराजगी भी नजर आई है। मंत्री संजय निषाद के प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी देखने को मिला है और मंत्री ने इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। कार्यक्रम की पूर्व सूचना देने के बाद भी पालन नहीं किया गया और आरोप भी अब लगाए गए हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं मिला मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर। मंत्री जी आप अभी अनिल भाई जी के वहाँ बागपत में उनके साथ भी कुछ ऐसे बहुत दर्द होता है और नियमता के सहयोगी दल जो होता है वो एक मेहमान और एक सहयोग और एक शब्द है सहयोग और सहयोग करने को आया हो तो उसे और सम्मान मिलना चाहिए। इस सरकार में हम लोग हैं, कुछ मैंने पहले भी कहा, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। वो ऐसा करते हैं कि जिससे या तो नेता नाराज़ हो जाए, पार्टी नाराज़ हो जाए, उनके कार्यकर्ता नाराज़ हो जाए, अपमानित हो जाए, इससे वो खराब हो जाए और फिर सरकार खराब। ये कुछ ऐसे अधिकारी हैं एक तरीके से आस्तीन के सांप जैसे कस रहे हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं जिससे आज उत्तर प्रदेश का मैं तो कहाँ मत्स्य विभाग पता ही नहीं था, आज कम से 1 नंबर। मैंने यहाँ के संबंधित बड़े अधिकारी विभाग के थे, उनसे मैंने बोल दिया, उन्होंने कहा ठीक है जाँच करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे और बड़ी खबर का रुख भी कर लेते हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। डबल फाटक पर होमगार्ड की गुंडागर्दी वीडियो हुआ वायरल। ऑटो चालक को पीटते दिखा होमगार्ड। गलशही थाना क्षेत्र का ये मामला भी बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर वीडियो भी अब ये वायरल हुआ है होमगार्ड का और ऐसे में ऑटो चालक को पीटते हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से होमगार्ड ने पीटा है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह गुंडागर्दी ये सामने आई है और ऐसे में होमगार्ड ने नीचे उतारकर ऑटो चालक को पीटा है। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गलशही थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। डबल फाटक पर होमगार्ड की ये गुंडागर्दी देखी गई जब सरेआम एक ऑटो चालक को ऑटो से उतार कर पीटा। मुरादाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर डबल फाटक के पास ये गुंडागर्दी देखने को नजर आई और होमगार्ड ने ऑटो चालक को पीटा। कानपुर में विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और जनता के साथ 1000वां वंदे मातरम दिवस मनाया। इस मौके पर विधायक ने कहा है कि विधायक बनने के बाद पहले दिन से ही उन्होंने वंदे मातरम गीत गाना शुरू कर दिया था। ये वंदे मातरम गीत इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। हम इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक लेकर जाएंगे। माननीय विधायक जी हमारे स्वयंसेवक बंधु भी हैं। क्योंकि मेरी परिस्थिति वैसी है तो मैं माननीय भाई साहब से आग्रह करूं। हाँ देखिए, वंदे मातरम गायन हमारे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में कानपुर में 1000 दिवस आज गायन दिवस है, जिसको हम उत्सव के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं। ये गायन पूरे देश में हमें लगता है कि किसी भी संस्था या सामाजिक क्षेत्र में रोज़, चाहे आंधी आए, तूफान आए, पानी बरसे, होली हो, दिवाली हो, कोई छुट्टी हो, कोई भी छुट्टी न मनाते हुए नित्य वंदे मातरम के गायन के बाद गोविंद नगर विधानसभा का सेवा कार्यालय काम करना प्रारंभ करता है। उसी क्रम में
जब 1000 दिन हो गए तो हम लोगों ने इसको उत्सव के रूप में आज यहाँ पर मनाया है। संत कबीरनगर की नगर पंचायत मेहदावल की बोर्ड बैठक का सभासदों ने बहिष्कार कर दिया। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी से तंग सभासदों ने नगर पंचायत कार्यालय में नारेबाजी की और नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके बाद सभी सभासदों ने बोर्ड बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। सहारनपुर के ससावा ब्लॉक के गांव सलूनी गांव में ग्राम पंचायत गौशाला की हालत बहुत खराब है, जहां राज्य सरकार पशुओं की देखरेख के लिए समय समय पर कड़े दिशा निर्देश देती है। वहीं कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों और ग्राम प्रधानों की मिलीभगत से जो सरकार की ओर से पशुओं के लिए निर्देश दिए जाते हैं, उनका मौके पर कोई पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ गौशाला में लाइव जाने वाली गायें और उनके बच्चों के लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है और खाने के लिए सूखे भूसे का सेवन कराया जाता है, जिस कारण पशु बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। साथ ही ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। इतना गंद पड़ा और कहीं नहीं है। मैं तो जी वो क्या नाम सेक्रेटरी के यार प्रधान जी के उसमें इकट्ठे हैं। कितने दिन पहले कटे थे? हो गए जी, मैं तो 3-4 के लगभग हो गए, 4-5 महीने के करीब। कितने पेड़ कटे होंगे? चिगर्दे थे, बीचों बीच भी थे, सारी जी कर बाउंड्री है चिगर्दे की, सारी में पेड़ ही पेड़ थे और बीचों बीच भी थे उधर। ठीक। आपका नाम? मेरा नाम भारत चौधरी है जी। जी कौन से गांव से हैं? गांव मेरा यही है सलूनी। जी क्या मामला हुआ था यहाँ पे? देखो, यहाँ पे ये गौशाला खुली थी 2017 में। उसके बाद अब जितनी भी ज़मीन थी यहाँ 150 बीघा ज़मीन थी, वो हमने 2019 में खाली करवा दी थी पूरी ज़मीन। उसके बाद दोबारा फिर कब्जा कराया गया ज़मीन पे प्रधान और पटवारी द्वारा। अभी यहाँ काफ़ी ज़मीन बो रखी लोगों ने, उस पर कब्जा दोबारा कराया गया। एक यहाँ अभी हमने नीलामी करवाई थी पेड़ों की 18,06,000 की। उसमें जो पेड़ थे वो केवल इस बाउंड्री से बाहर के थे। अब जो बाद में कटे पेड़ वो अंदर के भी काट ले, जहाँ हमारी गायें रह हैं, ये इनकी छाँव भी खोई गई। आज इन गाय के ऊपर यहाँ देखो आप कैमरा घुमा के, कहीं कोई छाँव नहीं है पूरी गौशाला के अंदर। अभी मेरे समक्ष मीडिया के द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है और अभी मैं अपने संबंधित रेवेन्यू टीम तहसीलदार साहब को अभी भेज रहा हूँ। तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब अभी तुरंत मौके पर जाएंगे और इसकी पूरे प्रकरण की, जैसा कि मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, पूरे प्रकरण की जाँच की जाएगी और जो संबंधित जो दोषी हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कन्नौज के हसेरन ब्लॉक क्षेत्र का काकरकुई गांव भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिसको लेकर ग्रामीण अपने हलफनामा बनवाकर डीएम को सौंपने उनके कार्यालय पहुंचे। फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्रामीण इसकी सूचना भी प्रशासन से कई बार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई है। शपथ के रूप में करीब 11 लोगों ने अपना हलफनामा बनवाकर अवर जिलाधिकारी आशीष कुमार को भी सौंपा है। कोई भी कार्रवाई नहीं थी, मोटी प्रधान से रकम लेकर। तो आज डीएम सर ने कहा था कि 11 लोगों का एफिडेविट दीजिएगा, तो हम 11 लोगों के हलफनामा सहित लेकर आए हैं। जैसे जहाँ वृक्षारोपण कहीं नहीं करवाया, हर साल पैसा निकाला गया, और जैसे जिम के नाम से पैसा निकाला गया, जिम कहीं नहीं की गई। मनरेगा में जो 10,000 का जहाँ काम होना चाहिए वहाँ 1 लाख रुपए निकाला गया। कहीं कहीं सड़कें जहाँ काम 1 बार हुआ पैसा 3 बार निकाला गया, कहीं कहीं तो काम ही नहीं हुआ उसका पैसा। इंटरलॉकिंग में जो भी है सिर्फ ईंट बिछा दी, नीचे रोड़ी बजरी जो पड़ता है मानक के आधार पर, कुछ नहीं पड़ा है पूरी ग्राम पंचायत में। ये शुरू से हो रहा है और जो शमशान बन रहा है उसमें सारी सेम ईंट हो रही, बिल्कुल सबसे घटिया किस्म का पदार्थ यूज किया जा रहे हैं। अर्जुन कश्यप, ये हमारी ग्राम पंचायत कांकरकुई के रहने वाले हैं। हम शिकायत लगभग 6 महीने से कर रहे हैं। ऑनलाइन कम से कम 20 बार कर चुके हैं, जन सुनवाई भी प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी कर चुके हैं, डीएम सर के पास भी आ चुके हैं, एसडीएम सर के पास भी जा चुके हैं। अभी तक कोई। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में पंचायत सहायक के साथ पूर्व प्रधान और सफाई कर्मचारी के साथ अभद्रता की गई है, जिसको लेकर पंचायत सहायक ने थाने में तहरीर भी दी, लेकिन पुलिस ने मामले को कोई कार्रवाई का मोड़ नहीं दिया। वहीं अब पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई की भी मांग की है।
मेरा नाम जितेंद्र पाल है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बरौट सजमल। अरे क्या मामला हुआ है और किस लिए कहाँ पर आए हो? मैं एसएसपी साहब के यहाँ आया हूँ। इस टाइम मैं ग्राम पंचायत सचिवालय में बरौट सजमल में बैठा हुआ था। वहाँ अशोक बघेल और सचिन शर्मा इतनी सीटर है, पहले से ही उन पर मुकदमा दर्ज है। ये दोनों लोग आए मेरे पास में। अशोक पे मेरे 50,000 रुपए थे, उसने 10,000 रुपए मुझे दे दिए। लेकिन उसके बाद में सचिन शर्मा आए, उनके साथ में 1-2 लोग और था। ये मुझे पता नहीं, मैं अंदर सचिवालय में बैठा हुआ था। इन दोनों ने मुझे गाली गलौज दी कि चमरा के तू ज्यादा पैसे वाला हो गया है, तुझे जान से मार देंगे। गाली और दे के वहां पे मुझे जाति सूचक शब्द बोले। मुझे माँ बहन की गाली नहीं है। इन्होंने बहुत बुरे तरह से मेरे साथ में इतना व्यवहार किया कि मैं आपको बता ही नहीं सकता कि इन्होंने मेरे साथ में जो घटना की है। और इन्हों का यही आए दिन का वो है, पूरे गांव को इन्होंने परेशान कर रखा है। कानपुर महानगर में जरीब चौकी से घंटाघर तक फैले फर्नीचर और थोक बाजार के व्यापारियों ने यूपीएसबीसी की ओर से प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण योजना को लेकर गहरी नाराजगी और असंतोष जताया है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि सेतु निगम की ओर से दिया गया नक्शा अस्थायी, अव्यवहारिक और जनहित के खिलाफ है। उन्होंने जिलाधिकारी कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। मांगों को लेकर हमारी कोई अनुचित मांग नहीं है। हमारी मांग थी कि जो एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है रेलवे का और जो एलिवेटेड रोड बन रही है उसके हम साथ में हैं। इसके लिए हम लोग 2008-2009 से प्रयासरत थे और हम लोगों ने आने वाले पिछली सभी तरीके से समर्थन करते हुए इसकी डिमांड की थी और हमको आश्वासन मिला था कि ये आपके कहे अनुसार कार्य होगा। लेकिन अभी 5 महीने पहले ये का एक सुनने में आया कि जो ये पुल बन रहा है इसका जो ढलान है वो सेतु निगम घंटाघर की तरफ उतारा जा रहा है। हम लोगों ने इसका विरोध किया। हमसे जिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मिलने गए उन्होंने हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं दी और हमको एक तरीके से मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने सेंट्रल मार्केट और जागृति विहार के बाजार को बंद कर बैठक की है। इस दौरान संयुक्त व्यापार संघ के साथ अन्य व्यापार संघों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जहां व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के जरिए सीएम योगी से मदद मांगी है। अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे और हम निवेदन करेंगे इस मंच के माध्यम। वहाँ जो दुकानदार है 22 या 23 कोई नहीं, उनके माध्यम से और भी जो कारीगर उनके यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनके भी परिवार पलते हैं। जहाँ से वो माल लेते हैं वहाँ के भी व्यापारी उनसे जुड़े और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो ऐसे में कानून के दायरे में हम लोग जो कर सकते हैं उसको करने का प्रयास अपने इन व्यापारियों के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमने तमाम लखनऊ के अधिकारियों से वार्ता की है। कानपुर में साइबर ठगों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर व्यापारी से करीब 40 लाख रुपए ठग लिए, जिसकी शिकायत मिलने के बाद साइबर टीम ने तत्काल जांच शुरू कर दी और संबंधित बैंकों को ईमेल भेजकर ठगों के खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भी किया। हालांकि तब तक ठग बड़ी रकम को अन्य खातों में ट्रांसफर कर चुके थे। इस संबंध में डीसीपी क्राइम ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये अभिषेक दीक्षित नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि साकेत नगर कानपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा टेलीग्राम पर इन्होंने एक लिंक देखा। लिंक में इन्होंने एक ऐप डाउनलोड करने के लिए इनसे कहा गया। एसएमसी कैपिटल नामक ऐप इन्होंने डाउनलोड किया और फिर इनसे कहा गया कि आप इसमें निवेश करिए। निवेश करिएगा तो आपको इसका भारी मुनाफा मिलेगा। इस कारण से इन्होंने अपने खाते से, अपने चाचा और एवं अपनी बहन के खाते से टोटल 39,25,000 रुपये इन्होंने निवेश किया और उसके बाद फिर ये जब इनको पता चला कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है तब ये थाने आए, इन्होंने तहरीर दिया। इसके आधार पर मुकदमा। हरदोई में 2 ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश नाकाम हो गई। लोको पायलट की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। अराजक तत्वों ने डाउन ट्रैक पर लकड़ी का गुटका रखा था, जिसके देखत
ही लोको पायलट ने ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक लिया। वहीं मौके पर पहुंची जीआरपी और आरपीएफ समेत पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 19 मई 2025 की शाम को जीआरपी द्वारा थाना कछौना पर यह सूचना दी गई कि रेलवे ट्रैक पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक लोहे का टुकड़ा और एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया गया है। सूचना मिलते ही थाना कछौना एवं थाना संडीला की पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार थाना संडीला एवं थाना कछौना की संयुक्त टीम बनाकर घटना का अनावरण के लिए जांच की जा रही है एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। रामपुर के थाना खजुरिया क्षेत्र में जमीनी विवाद में दबंगों ने एक व्यक्ति पर फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस का खोखा बरामद किया और घायल अस्पताल में पहुंचाया। मामले में पुलिस ने पीड़ित की पत्नी की तहरीर के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जमीनी विवाद था। विवाद में गुरप्रीत सिंह ने अपने रिवाल्वर से मेरे फायर मारा। सुखदेव सिंह, हरप्रीत सिंह, अर्जुन सिंह ये उनके साथ मौके पे थे। मैं बाल बचा, उसमें मैं वहाँ पर घायल हो गया। उसके बाद में वे लोग भाग गए। तो फिर तुम्हें एम्बुलेंस मेरे को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ भर्ती करा, इलाज चल रहा है तुम्हारा? हाँ जी, इलाज चल रहा है। क्या कार्रवाई चाहते हो? हाँ जी, क्या कार्रवाई चाहते हो इनके ऊपर? कार्रवाई उनके ऊपर जो भी उचित से उचित दी जाए, सज़ा दी जाए, क्योंकि मेरे साथ नाजायज़ हुई है। जान का बिल्कुल खतरा है। उनके पास 315 राइफल है, वो भी उनके पास थी। क्या किस बात को धमका रहे थे, किस बात को लेकर झगड़ा क्यों कर रहे हैं? झगड़ा जमीनी विवाद के लिए कि ये ज़मीन छोड़ दो यहाँ से, ये मैं ज़बरदस्ती विरोध में चाहता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं? हाँ जी, ज़बरदस्ती मेरे खेत में। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में मां और भाई की हत्या की सजा काटकर आई बेटी ने परिवार के लोगों को धमकी दी। आरोप है कि 1.5 करोड़ के मकान में हत्या आरोपी बहन ने भाइयों को हिस्सा नहीं दिया। वहीं जब वो अपना हिस्सा लेने गए तो आरोपी ने फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया है कि मामले की शिकायत करने के बाद भी अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उन्होंने एसएसपी से गुहार लगाई है। मामला ये हुआ जी, हम कल अपनी बहन के पास गए थे। हमारा मकान कब्जा कर रखा उन्होंने और हम कहने लगे कि हमारा मकान वापस दे दो, तो वो हमें जान से मारने की धमकी दे रही है। कब्जा करने की वजह क्या है? वजह यह है, अम्मी के नाम बैनामा है उस मकान का। उन्होंने सबसे पहले हमारी अम्मी का मर्डर करा, उससे 1 साल पहले भाई का मर्डर करा, और कल हम अपनी जान बचा के भागे। हम थाने भी नहीं गए क्योंकि वो हमारे पीछे लग गए थे। बहन हुई था, भांजी थी, बहन थी, और उनका बड़ा वाला लड़का था। 2-3 लड़के और बुला लिए थे उन्होंने। उन्हें सजा काट रही है मुकदमे में? अब उम्र कैद की सजा हो गई थी, अपील पे बाहर आ गई। वो हत्या कब की थी माँ की? माँ की हत्या करी थी 26 साल पहले, 14/4/99। अब आप मकान लेने गए थे, क्या कह रही है? अब हम मकान अपना वापस लेने गए थे तो वो जान से मारने की धमकी दे रही है और ये कह रही है कि मैं अपनी बेटी का रेप केस लगा दूंगी अगर दोबारा यहाँ आए। कितने लोगों का कितने कीमत का मकान होगा वो? मकान करीबन 1.5 करोड़ के आसपास होगा। मकान कहाँ स्थित? मकान बड़ा मवाना, महल्ला मुन्नालाल, डाक खाने वाली गली। थाने में गए थे? थाने में नहीं गए जी, पहले गए थे तो सुनवाई नहीं करी। कल हम अपनी जान बचा कर भागे क्योंकि उनके साथ पीछे लड़के भी थे मारने के। अंदर अधिकारी से मिलो, अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने ये कहा कि तुम्हारी सुनवाई करेंगे। मथुरा के गोवर्धन के जचोदा गांव में एसडीएम के पेशकश पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। पीड़ित का आरोप है कि लहरेश नामक युवक आए दिन शराब के नशे में गंदी गंदी गालियां उनके परिवार को देता है और जब वो लोग विरोध करते हैं तो वो मारपीट पर उतर जाता है। आरोपी अपना एसडीएम के पेशकार का रुतबा दिखाते हुए लोगों को डराता धमकाता है। हमारी समस्या ये है कि दारू पी के आता है लहरेश और बल्ली,
और हमारे बच्चों को घर में से खींच के और हमको मारपीट करता है। रोज आता है और रोज मारता है, गाली गलौज करता है। घर में से हमारी लड़की भी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे। एसडीएम का पेशकार है वो कुछ नहीं करने दे रहा है। थाने में तो मैंने पैसे भर दिए और हॉस्पिटल में भर्ती करा है सरकारी में, वहाँ उसने कहा के पैसे भर दिए, मेरा छोरा ने काट दिया है और हमारी रिपोर्ट जा रही नहीं है। माँ ले लेना है हमारी रिपोर्ट है, रोग है सामना। चोट मेरे आई है और मेरे बच्चे के आई है, मेरे हाथों में चोट आई है और मेरे पैरों में चोट आई है। पहले भी एक बार लड़ाई हुई थी चाचा से मेरे से, तो उनका चौराहे पे खोखा है, वहाँ पे उनके साथ भी गाली गलौज करके आया। 10-11 बजे ड्यूटी से आता है, एसडीएम का पेशकार है लहरेश, और दारू पी के आता है, धमकियाँ देता है। एक बार पहले भी उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उसने फोन करके भी धमकी दी थी हमको और बोला था कि तुमको सबको पैसों से तोल दूंगा, ये है वो है। विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण ये है कि वो दारू पी के आता है, मेन चीज ये है, और पैसे का घमंड है उसे।